नाम शिवानी झा है, क्वालिफिकेशन आईएससी पास। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट हरनौत से बिलोंग करती हूँ। अभी हम लोग क्या है फॉलोअप में, जितने सारे लोग पहले स्मार्ट वैल्यू निर्मल सिंघानिया चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बनने वाला है। क्योंकि हम जब फॉलोअप में गए थे तो फॉलोअप में मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जो कि कुछ क्वेश्चन का आंसर हम दिए थे और कई ऐसा क्वेश्चन ऐसा रह गया था जो कि हम बता नहीं पाए। तो वही हम अभी मैम के घर जा रहे हैं, मैम से मिल करके उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। और आप लोगों से ये बोलना चाहिए कि आप लोग भी उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग के भी लाइफ में वो क्वेश्चन आज ना कल जरूर आएगा। और ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और अच्छे से सीखिएगा भी, आपको भी सॉल्यूशन मिलेगा, आपका काम हो पाएगा। उस लड़की को हम ज्वाइन इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है तो सिर्फ अच्छी दिखने से नहीं होगा, उसको अच्छी क्या, उसको अपनी दुनिया देखना होगा, उसको भी बाहर निकलना होगा और उसको भी अपने पैर को, अपने पंख को खोलना होगा। हम चाहते हैं कि वो भी अपने पैर पे खड़े हो, वो भी सेल्फ डिपेंड हो, वो भी अपने मन से सब कुछ करे, अपने पैसे से सब कुछ करे, किसी पे निर्भर ना हो। इसलिए हमको उस लड़की को एडमिशन करवाना है, इसलिए हम अभी मैम के घर जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आप लोग भी एक अच्छा डिसीजन लीजिएगा। तो फाइनली हम मैम के घर पे आ चुके हैं, तो मैम को हम बुलाते हैं। मैम मैम कहाँ पे है? रेनू अंदर में। मैम रेडी हो रहा है तो चलिए मैम से मिलते हैं। आपका काम कैसा चल रहा है रेनू? काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, और अच्छे से सीखिएगा। अभी आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना, अभी हम भी फॉलोअप से आए हैं तो मेरे साथ भी कुछ क्वेश्चन आया, आप भी उसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? तो अभी मैम से हम बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा रहा। आना कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैम। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नो मैम। अच्छा, तो क्या बात था, मतलब कुछ प्रॉब्लम था क्या? फॉलोअप में तुम गई थी लेकिन शाम में तुम सेंटर पे आई नहीं थी, क्या प्रॉब्लम था? वो मैम हम एक फॉलोअप में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारा सवाल आ रहा था। अच्छा। तो सारे सवाल का तो जवाब हम नहीं दे पाए, लेकिन जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो हम कॉपी में नोट कर लिए। तो वही सोचे थे कि आपसे मिल करके उसको पूछ ले। कोई बात नहीं, दिखाओ क्या सवाल है। पहला सवाल ये है। पहला नंबर देखो, है ना, सवाल को अगर गौर से देखोगे तो सवाल ही जवाब है, क्या है ना? हाँ। लेकिन हम लोग सवाल को गौर से देखते नहीं और समझते नहीं और हड़बड़ा जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम ये बात को पूछ रही हो तो तुम्हारे माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे, क्या हाँ। है ना? तो सबसे फर्स्ट सवाल है तुम्हारा, क्या बताओ ना जल्दी। लड़की बाहर कहाँ जाएगी? अच्छे से देख के बताओ। लड़की बाहर कहाँ जाएगी? और दूसरा है लड़की का कमाया हम खाएंगे। उनके पेरेंट्स बोलते हैं लड़की काम करेगी, उसका पैसा का हम खाएंगे। और तीसरा जो करेगी शादी के बाद करेगी। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या, आप लोग भी देखिएगा, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि लड़की बाहर कहाँ जाएगी, है ना? तो उन सारे पेरेंट्स से कह देते हैं कि जो लड़कियां आज घर पे है ना, जो लड़कियां घर पे रह रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां अगर बाहर जाएगी तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है ना? लेकिन अगर वो लड़की अगर बाहर निकलती है, बाहर जाती है, तो बाहरी दुनिया देखेगी। और पता है, अरे आप एक बात बुरा मत मानिएगा, जितने सारे लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो आज वही लड़कियां के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो लड़कियां को बाहरी दुनिया पता नहीं है, कभी बाहर गई नहीं है, वो बाहर कुछ कर नहीं रही है, तो उनको तो ऑटोमेटिक है कि उनको समझ में नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लड़कियां मतलब बाहर नहीं जा रही है, आज उनके साथ देखिए शोषण हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं बताओ? उनके साथ शोषण हो रहा है। प्लस अगर जो बाहर नहीं जा पाती है वो मजबूत नहीं हो पाती है ना? मजबूत नहीं हो पाती है ना, तो वो अपनी मतलब सपना के बारे में सोचती है। लेकिन देखो, जो लड़कियां बाहर निकल रही है ना, वो लड़कियां आज कितना आगे जा रही है। देखो, बात यहाँ पे है कि लड़की को बाहर कहाँ जाएगी ये बात नहीं है, उनको ये डर लगता है कि लड़की बाहर जाएगी कुछ उल्टा पुल्टा ना कर ले, ठीक है? तो तुमसे हम एक बात बताते हैं, जो लड़की को गलत करने का होता है वो घर पे भी गलत करती है, और जो लड़की को सही करने का होता है वो घर पे भी सही रहती है ना? तो ऐसा मायने नहीं है कि लड़की बाहर नहीं जाएगी। आप देखो ना, अगर लड़की बाहर नहीं निकलती तो अंतरिक्ष पे लड़की जा रही है ना? एसपी लड़की है, आईपीएस लड़की है, मतलब कि बहुत अन्य जितना भी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में देखो लड़कियां आगे है। और अपना स्मार्ट वैल्यू को उठा लो, स्मार्ट वैल्यू तो लड़कियां आगे है। आप माया मैम को जानती है कि नहीं? आप माया मैम को देखो, है ना, उनके लाइफ में घर है, गाड़ी है, अच्छा मतलब उनके पास स्कूटी है, तो लाइफ कैसे होता है? हर एक फील्ड में लड़कियां आगे। तो उनको बताती है कि आंटी, अगर आप अपने जमाने में अगर आप भी बाहर निकलते तो आज आपका लाइफ कितना अच्छा रहता है कि नहीं है? तो अच्छे से समझाया करो, ठीक है? दूसरा सवाल क्या है, लड़की का कमाई खाएंगे? जो गार्जियन इस तरह से सोच रखते हैं ना, उस गार्जियन से हमारा नर्म निवेदन है
कि प्लीज़ अपने पुराना सोच से बाहर निकलें, क्योंकि लड़की कमाए या लड़का कमाए पैसा सेम होता है ना। हाँ मैम। तो लड़की का कमाया हुआ पैसा आप मत खाइए। अगर आपको लग रहा है कि हम लड़की का पैसा कमाया हुआ खाएंगे तो आप मत खाइए, लेकिन लड़की जो कमाएगी वो तो अपना मेंटेन कर सकती है। Yes, ma'am. अपना मेंटेन मतलब हाँ, अगर मानते हैं उनको कोई जरूरत होगा, जैसे मानते हैं बहुत सारी लड़कियों को देखे होंगे कि शादी हुआ, उनका हस्बैंड बीच में ही एक्सपायर कर गया, ठीक है। शादी हुआ, डिवोर्स हो गया, लेकिन अगर उस समय लड़की अगर अपने पैर पे खड़ा रहेगी तो किसी के पास झुकेगी नहीं। नहीं। और पता है आप लोग से भी कह देते हैं, जिस तरह से एक अंधे व्यक्ति के पास लाठी होता है ना तभी वो रोड क्रॉस करता है, अगर उसके पास लाठी ना हो तो रोड क्रॉस भी नहीं कर पाता है। उसी तरह से एक लड़कियां के साथ होता है, अगर उसका हस्बैंड साथ छोड़ देना पूरी जिंदगी उसकी जर्जर बन जाती है, ठीक है। Yes, तो लड़की का कमाया हुआ आप मत खाइए, लड़की तो खा सकती है ना। जी मैम। और इतनी सारी लड़कियां अपने पैर पे खड़ी है, तो वो क्या लगता है आपको इस ट्रेडिशनल दिमाग से, परंपरागत दिमाग से आपको बाहर निकलना होगा। आप उनका कमाया हुआ आप मत खाइए, लेकिन उनको खाने दीजिए, उनको अच्छा पहनने दीजिए। उनकी जो जिंदगी है वो भी चार दीवारी में घुट घुट रही है, उनको बाहर निकल दीजिए ताकि वो अच्छा करे, है ना। अगर आंटी सच पूछिए तो अगर आज आप कमाते तो आपको क्या लगता है आपको अंकल से मांगना पड़ता? नहीं ना। अगर अभी आप अंकल से मांगते हैं तो अंकल के पास रहता है तभी ना देते हैं अंकल, बिल्कुल। है ना। हाँ। अगर आप अपने पैर पे खड़ा रहते तो आपको अंकल से मांगना पड़ता? नहीं मांगना पड़ता। समझ में आया ना। हाँ। दैट्स ऑल, Yes, है ना। उसके बाद क्या, जो करेगी शादी के बाद करेगी, है ना। जो करेगी शादी के बाद करेगी। जो लोग का ऐसा मतलब सोच है, ऐसा सोचते हैं कि जो करेगी शादी के बाद करेगी, है ना, तो उन लोग से हमारा एक ही कहना है कि शादी के बाद तो मौका मिलता ही नहीं है ना। सबसे फर्स्ट नंबर आप लोग भी समझिए ये क्वेश्चन को हम आपको पहली तरीके से समझाएंगे, इसलिए क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानते हैं कोई व्यक्ति बोलते हैं शादी के बाद करेगी, अच्छा बताइए जो मम्मी पापा हमको जन्म दिए हैं हम उसके ज़माना में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ। जो हमको जन्म ही नहीं दिए हम उनके ज़माना में क्या करें बताओ। आज बहुत कम 100% में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो अपनी पुतों को बाहर निकलने देते हैं। नहीं तो अधिकतर यही लोग सोचते हैं मेरी पुतौ आएगी, रोटी बनाएगी, हम बैठेंगे, हमको खाना खिलाएगी, मतलब इस तरह से ज़िंदगी चल जाएगा। अच्छा सोचिए, सबसे फर्स्ट नंबर शादी होता है, शादी के 1 साल बाद एक बेबी हो जाता है ना। उसको फिर बड़ा होने में समय लगता है, 4 साल 5 साल समय लगता है। हाँ। अच्छा बताओ अगर 4 साल 5 साल अगर उसी में समय जा रहा है, ठीक है, तो उसका तो पढ़ाई से रुझान भी खत्म हो गया। हाँ। और उसका जो पढ़ाई चल रहा था वो भी स्टॉप हो गया। हाँ। तो शादी के बाद वो अपने पैर पे कैसे खड़ा होगी? जब वो जिस समय अकेले थी, जिस समय वो कुछ कर सकती थी, उस समय अपने पैर पे खड़ा नहीं हुई, तो शादी के बाद कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। नहीं ना। नहीं। तो आंटी एक बात हम कहते हैं आपको, आप जो डरते हैं ना कि इतना पैसा लगेगा तो एक बार दहेज वहेज दे के हटा देते हैं और वहाँ वाला जो होगा सोचेगा, ऐसा मत सोचिए। काहे पता है आपको? क्यों पता है आपको? क्योंकि जो दहेज में कम से कम 2 लाख तो देवे कीजिएगा। हाँ। 2 लाख दीजिएगा, एगो बाइक दीजिएगा। अगर यही पैसा अगर आप अपनी बेटी में लगा दें तो आपकी बेटी कितनी अच्छी हो जाएगी बताइए, बहुत अच्छी है ना। यस मैम। अगर यही पैसा बेटी में लगा दीजिएगा तो, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, सोना का अंगूठी देंगे, चैन देंगे, गाड़ी देंगे, बुलेट दे देंगे, अरे कुछ भी दे दीजिए। अगर आपकी बेटी अगर अपने पैर पे खड़ा नहीं है ना तो आपका पैसा पानी में गया। हाँ। 2 साल अच्छे से रहेगी, 2 साल अच्छे से रहेगी, उसके बाद पता है प्यार निकल जाता है खिड़की से, बीच में बचता है पैसा। इसलिए अपनी बेटी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए बोलिए। और आंटी जानते हैं आपसे भी हम एक बात कहते हैं, ऐसे बोलना उसको जा करके, आंटी आपको भी एक बात कहते हैं, आपका भी तो शादी हो गया, क्या आप अपने पैर पे खड़ा हो गए? नहीं। नहीं ना। नहीं। तो आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे कल्पना कैसे कर रहे हैं कि शादी के बाद करेगी? आंटी आप मत डरिए, आज आप बाहर निकलिएगा ना, बहुत सारी लड़कियां के साथ आज गलत हो रहा है ना। हाँ। आपके घर के बगल में देखिए ना कितना दहेज दे के शादी किया था, है ना। हाँ। और आज देखिए उसकी बेटी घर पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो लड़की अपने पैर पे खड़ा नहीं थी, है ना। हाँ। और हमारी दादी पता एक बात बोलती है जो गाय दूध देती है ना वो लताड़ भी मारता है ना तो किसान बर्दाश्त करता है। उसी तरह से ना जो लड़कियां इनकम करती है, अगर कल के दिन उनको सारे लोग वैल्यू देते हैं, है ना। हाँ मैम। तो आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी अपने पैर पे खड़ा हो? हाँ बिल्कुल। है ना। हमारे पापा एक ही बात बोलते हैं, तुमको समय देते हैं, है ना, तुमको समय दे रहे हैं, तुम अपना मेहनत इतना करो कि कल के दिन जब तुम ससुराल से मेरे घर पे आएगी तुम रोते हुए नहीं हंसते हुए आएगी। नहीं तो आज देखिए ना ससुराल में कोई भी दिक्कत होता है, लड़कियां बैग बिस्तर झोला तुम्हें ले लेती है और मायके चली जाती है
है ना। मायके चली आती है, अब सोचिए ना, जब एक लड़कियां जब मायके आती है उसमें उसका बड़ा बड़ा भाई होता है, उसके घर में उसकी भाभी आ जाती है, तो क्या एक लड़कियां को अच्छा जगह मिल पाता है घर में? नहीं कितना तिरस्कार मिलता है। तुम